हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी नाश्ता बनाने की, क्योंकि अब आज से तो टिफ़िन चालू हो गया है, यानी कि इनका भी टिफ़िन है, शिवांश का भी टिफ़िन है। और दोस्तों, आज के वीडियो में ना आप लोग पूरा बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में जो भी आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट किए हो तो मैं आप सभी के नाम लूँगी। तो आप लोग भी आज की वीडियो में पूरा बने रहना आगे तक। और बाकी आज की वीडियो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी हमेशा की तरह। तो बस यहाँ पे चलिए मैं पहले बना लेती हूँ नाश्ता। और ना बल्कि 2-3 दिन तो देखिए दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन अब सच पूछो टिफ़िन का झंझट है। तो टिफ़िन के लिए तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्या बनाओ क्या, लेकिन लाख दिमाग लगा के किस काम का ना, जब बनाना वही सादा ही खाना है। तो यहाँ पे कुछ भी समझ में कहीं, चलो पहले ना आलू मटर की सब्ज़ी छौंक दी थी, ढेर सारी मटर डाल के, जैसे कि दाना बनता है आलू मटर का या सलोनी कह लो, उस तरीके से छौंक दी थी और हरा धनिया वगैरह पीस के। उसके बाद यहाँ पे बना लेने लगी थी थोड़ा सा पोहा, क्योंकि शिवांश कहा कि मम्मी थोड़ा सा पोहा बना देना नाश्ता के लिए। और वैसे देखिए शिवांश कभी भी रोटी लेके स्कूल में नहीं जाते, पहले लेके जाते थे, लेकिन ना अब बड़े बच्चे हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है रोटी ले जाना। तो ज़्यादा करके ना टिफ़िन में पराठे लेके जाते हैं और घर में रोटी वगैरह कुछ भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं शिवांश से क्योंकि भी आज तो रोटी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पराठा वगैरह बनेगा नहीं। कहे ठीक है मम्मी, आप रोटी सेक के दे देना। तो बस इनका सबका रोटी आटा तो देखिए लगा के रख दी, क्योंकि शिवांश का भी टिफ़िन है, इनका भी टिफ़िन। प्रिंसी की तो आज की छुट्टी पड़ी। अब देखो इसी तरीके से ना एक एक दिन का मैसेज आ रहा है। आज भी प्रिंसी की छुट्टी है ठंड के कारण। और वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, प्रिंसी की छुट्टी तो 14 जनवरी या 15 जनवरी तक ही रहेगी। मतलब अभी तो भले एक एक दिन कर रहे हैं, लेकिन और बाकी स्कूलों में ना इतने दिन की छुट्टी पड़ गई है। तो बस यहाँ पे मैं आटा ना, सबसे पहले मैं ना आऊँगी किचन में ना, आँख में इससे आऊँगी ना, तो सबसे पहले मैं आटा ही लगा के रख देती हूँ, क्योंकि जब आटा अच्छे से सेट हुआ रहता है ना तो उसकी रोटी अच्छी बनती है। और बस ये देखिए इस तरीके से ना कुकर में टमाटर और हरी मिर्च और मटर तीनों चीज़ डाल के और नमक डाल के छौंक लगा दी थी। और बस यहाँ पे ना मैं देख रही थी टेबल पर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चट से कुछ गिरा, जैसे छिपकली गिरने की आवाज़ आती है चट से। तो बस आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं वही कब से देखने में लगी थी कि कहाँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना कूलर पे एक बहुत मोटी सी छिपकली चपकी रहती है। तो बस वही मैं देख रही थी कि कहीं वही तो नहीं गिरी है। तो बस यहाँ पे टमाटर और मटर दोनों अच्छे से भप गया था, टमाटर पूरी तरीके से गल गया था। और बस इसमें मैं चूड़ा डाल दी थी। और ना इस तरीके का पोहा ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए ये सब चीज़ ना अगर गरम खा लो तभी अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा होने पे तो देखिए ना तो हल्दी, ना प्याज, ना सरसों का तड़का, कुछ भी नहीं है। फिर भी जो है जैसे है अच्छा आ रहा था। और बस अब फट से इनको सबको रोटी सेक दूंगी, इनका भी टिफ़िन लगा के दे दूंगी और शिवांश का भी लगा के दे दूंगी। और कहो कि प्रिंसी की छुट्टी है ना, तो प्रिंसी ना ये सब खाना तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाती, बहुत रोती गाती चिल्लाती। लेकिन ना शिवांश का मेरे में ये अच्छा है ना, शिवांश को मेरे चाहे मैं जो दे देती ना बहुत प्रेम से खा लेता। उसे खाना चाहिए, उसे चट्टा पट्टा नहीं चाहिए। शिवांश को ना खूब अच्छे से पूरा अगर थाली लगा के खाना दे दो ना तो प्रेम से खा लेता है। और बस यहाँ पे देखिए बन गया था पोहा, तो इन्हें भी टिफ़िन लगा के नाश्ता दे दूँगी और साथ ही साथ सब्जी रोटी दे दूँगी। उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने घर के कामों में, क्योंकि अभी तो बस इनका सबका टिफ़िन का ही झंझट था। अब लगूंगी घर के काम में। और समझ लीजिए अगर टिफ़िन बन जाता है ना तो बहुत ज़्यादा राहत मिलता है कि चलो एक का सबसे बड़ा सुबह का जो काम होता है ना, ये सबसे बड़ा काम होता है। तो बस इनका टिफ़िन दे दूँगी लगा के। शिवांश तो 9 बजे के करीब जाएंगे, तो फिर शिवांश का भी रख दे रही हूँ पैक करके। मैं चलूँगी, अब लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। तो प्रिंसी उठेगी ना, तो मतलब उठी तो है ये है, प्रिंसी अभी बिस्तर में ही है। तो प्रिंसी ना खूब अच्छे से शिवांश को ना भैया भैया करके ना उसका सारा काम कर देती है, यही अच्छा रहता है। फिर टिफ़िन वगैरह लगा के दे देगी, नाश्ता दे देगी, पानी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो ये सब काम उसका कर लेगी। तो मैं अपने घर के कामों में देखिए मैं शिवांश का भी अभी टिफ़िन नहीं लगा रही हूँ शिवांश का। बाकी का जो पोहा बचा हुआ था ये सब भी अब बर्तन यहाँ पे अब चलूँगी, इनका टिफ़िन लग गया था। तो बस अब यहाँ पे पहले सारा बर्तन वगैरह खाली कर लूँगी, फिर लगूँगी कि गैस वगैरह सब पोंछ पाछ के पूरा हर एक चीज़ करने के बाद। और सच पूछो ना 2-2 बच्चों के साथ इस ठंड में ना घर का काम करना तो देखिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों का जो झंझट होता है ना बहुत होता है, खास करना खाने पीने का। और भी इस समय जिस समय कुछ भी सुविधा तो ऐसी बात नहीं, सुविधा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अभी इस समय मैं कुछ भी ना तो बना सक रही हूँ और ना ही कुछ भी दे
सकूँगी। चलिए 4-5 दिन और रह गए हैं, वो भी इसी तरीके से बीत जाएगा हर एक चीज़। अब जो है नियम, वो नियम तो देखिए रहेगा, उस नियम से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ निभाओ तो उसे अच्छे से निभाओ, नहीं तो मत निभाओ। और जब बच्चों को प्यार से समझा देती हूँ ना, तो ये दोनों भी खूब अच्छे से समझ जाते कि हाँ मम्मी चलो ठीक है। और एक कढ़ाई देखिए उसी दिन की रखी ना, 1 तारीख को मैं कचौड़ी बनाई थी ना, तो उसी दिन का रखा था। मैं सोची थी मैं हमेशा कढ़ाई रख देती हूँ, जब तेल वाली कढ़ाई होती है ना, तो उसमें फिर दूसरे दिन जैसे कि सब्जी वगैरह कुछ भी छौंक देती हूँ। लेकिन ना उस दिन के बाद से फिर मुझे यूज ही में नहीं आया कढ़ाई। कहीं चलो आज पहले इसका तेल हटा के इस कढ़ाई को मैं रख देती हूँ धुलने के लिए, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रह जाएगा। तो बस उसे वो सब करने के बाद बस यहाँ का ये वाला टेबल पोंछ के सारा बर्तन आंगन में रख के, और बस यहाँ पे देखिए अब पोंछने लगी थी गैस। और ना सच में आज का पानी ना, और भी खैर धूप तो है ना, इस बीच ना हल्का फुल्का धूप हो रही, क्योंकि बदरी है ना, बदरी की वजह से ना तो कोहरा पड़ रहा है और धूप निकलती है, लेकिन उतनी तेज़ धूप नहीं निकलती जिस तरीके से बदरी वाला धूप होता है ना, वैसा निकल रहा है। और ना जैसे कि आज सोमवार है, तो आज से मम्मी भी जाएंगी घाट नहाने के लिए। तो बस मम्मी भी अपना सुबह जल्दी उठ गई थी, मंजन उंजन करके घर से ही जाती हैं, बस अपना साड़ी कपड़ा लेके जाएंगी और वहाँ पे नहा के पानी दे के फिर आ जाएंगी घर पे। तो बस यही है कि अब आज से मम्मी भी जाएंगी। और बस यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी अपने कामों में। तो चलिए सबसे पहले मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें आप लोग इंतज़ार करती होंगी, तो मैं सोची चलो आप लोगों का भी अब नाम आज ले ही लेती हूँ, क्योंकि इस बीच ना काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों का नाम नहीं ली थी, और शायद यही कारण है कि आप लोग कमेंट करना छोड़ दिए हो। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग की मर्जी। तो चलिए एक हमारी प्यारी सी बहन है अंजू मिश्रा बाराबंकी से, तो ना ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमेंट करती है, इनका भी कमेंट बहुत प्यारा होता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है विभा सिंह, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, इनका भी कमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है अंजू मिश्रा, अर्चना मिश्रा, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर, और ये राजस्थान से हैं, इनका भी कमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और एक प्यारी सी बहन है प्रियंका फैमिली ब्लॉग, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रीति गुप्ता, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और आज एक और कमेंट आया बहुत ही प्यारा सा, तो उनका नाम है ललिता गोस्वामी। तो इन्होंने लिखा है कि दाल चावल सब्जी रोटी बहुत ही अच्छी लग रही थी, खाने का मन हो गया देख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। और एक प्यारी सी बहन है, इन्होंने अपना नाम निधि बताया है, तो आपका भी बहुत बहुत प्यारा कमेंट होता है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारी सी देखिए बहन है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, उनके पे है ओम ऐसी करके है उनके आईडी पे। तो उन्होंने भी लिखा है कि आपका वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए बस आज इतना ही कमेंट आया था अभी तक। इस समय बज रहे हैं करीब 8 साढ़े 8 हो रहा है, तो बस इतना ही कमेंट आया, तो बस इतना ही मैं नाम ले पाई। अब आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि अगर इसके बाद किसी का कमेंट आ रहा है तो उसका मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, तो इसके लिए मैं पहले से आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सारा झाड़ू पोछा हो गया था, और यहाँ पे पोछा भी लगाए थे। और इस बीच पोछा ना मैं इस पेटीकोट से ही लगा देती हूँ, क्योंकि सूती होता ना थोड़ा सा घर अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बस अब चलूँगी लग जाऊँगी बर्तन में। बर्तन भी कल रात में मैं नहीं साफ़ करी थी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है बर्तन। जब रात में साफ़ करे रहती हूँ ना, तो इतना बर्तन नहीं होता। और आज तो मुझे ये वाला कमरा भी पूरा अच्छे तरीके से करना है, जिसमें शिवांश अपनी पढ़ाई करते हैं, भाभी का कमरा। और सच में ना आप सभी लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। तो बस देखिए प्रिंसी भी अपना उठ गई थी बिस्तर पे से, और मैं यहाँ पे बर्तन पे बैठ गई थी। शिवांश गए थे नहाने के लिए, और प्रिंसी चली गई थी किचन में शिवांश का टिफ़िन वगैरह लगाने के लिए। मैं बता दी थी कैसे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि सब्जी में ना हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, बहुत हल्का सा जूस था, तो वही मैं कही कि सब्जी सूखी रखना, नहीं तो जूस रहता है ना। वैसे तो मैं छोटी टिफ़िन देती हूँ, तो लेकिन फिर भी क्या होता है ना, रोटी गीली हो जाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो सारा बर्तन हो चुका था, अब रह गया था धोने के लिए। ना पानी में काम करना ना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये तो टंकी का पानी ना, टंकी का पानी तो इस समय कितना गलते रहता है, तो आप लोगों को भी पता है। और देखिए काम तो बहुत है ना इस समय, लेकिन क्या है ना कि ठंड की वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। और सोची तो थी कि चलूँगी मैं अपना थोड़ा सा सिलाई का भी शुरू कर दूँ, क्योंकि मम्मी का भी बहुत, मेरे पास बहुत से ब्लाउज़, कम से कम 10-12 ब्लाउज़ के, इससे ज़्यादा ही ब्लाउज होएगा। और साथ ही साथ बहुत ऐसा चीज़ है कि
मुझे जो बनाना है आप लोगों के साथ शेयर करना है। लेकिन ठंड के वजह से ना बिल्कुल दिन का पता ही नहीं लगता है कि कब सुबह और कब शाम हो जाती, बस दिन भर काम ही में निकल जाता है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं बना ली थी चाय, और बस अभी ना मैं अपने और प्रिंसी के लिए निकाली हूँ चाय। कमरे का हाल प्रिंसी देखो, पूरा कमरे का हाल क्या करी है। देखो अब चलो आज पूरा ये कमरा फिर से, अभी उस दिन पूरा करी थी ना, आज फिर से देखो पूरा करना पड़ेगा। तो इस बीच ना ठंड की वजह से ना शिवांश उठता नहीं, और ये देखो पूरा। और आज ये लकड़ी हटाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मुझे 2-3 बार इससे चोट लग चुकी है। नहीं नहीं गिर जाएगा, मत करना प्रिंसी। तो देखिए अब उस दिन जो कि मैं कमरा कितना अच्छे से करी थी, तो मैं सोची चलो आज एक बार फिर से लग जाती हूँ एक मेहनत करके ना, क्योंकि मेहनत तो देखिए कोई भी काम करने में मेहनत बहुत लगती है। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो आधा घंटा का काम इसे कर लेती हूँ। मम्मी भी नहा धोकर आ गई थी, तो उन्हें भी मैं चाय दे दी थी। पहले सबसे पहले ना हमारे यहाँ जैसे कि नहा के आते हैं ना, तो पहले गुड़ और पानी देते हैं, गुड़ और पानी पी लेती हैं, तो उसके बाद ही कुछ देती हूँ। तो मम्मी ना पोहा नहीं खाई, कहीं कि नहीं ये मतलब भुना हुआ है, तो इसे मैं नहीं, क्योंकि ना पोहा देखिए चूड़ा जो होता है पहले से भरसाई में भुना जाता है, उसके बाद चूड़ा बनता है उसका, तो मम्मी उसे नहीं खाई। तो मैं कहीं चलो कुछ और दे दी, तो मना कहीं ना डायरेक्ट खाना बनाओ, तो मैं खाना ही खा लूँगी। तो यहाँ मैं ना मम्मी कहें कि दाल चावल बना दो और बस साथ में चटनी वगैरह पीस देना। तो वही बस यहाँ पे मैं कहीं चलो तब तक मैं आधा घंटा यहाँ का भी काम कर लूँगी, साथ ही साथ वहाँ पे दाल चावल ही बनाना है, तो किचन में उसे भी रखते जाऊँगी। और यहाँ पे देख रहे हैं ना आप सब, जितना भी जूता चप्पल का जितना भी बॉक्स था ना, सब शिवांश जो ये मम्मी का बक्सा है ना, इसके पीछे लगा के पूरा एकदम अच्छे से किए थे, ताकि कोई भी चीज़ नीचे की तरफ ना गिरे। और ये लकड़ी छत पर से ले आके इसे काट उठ के अपना लगाए थे, क्योंकि वहाँ ना एक तो ना लंबा है ना, तो उसे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, इसलिए सारा सेटअप पूरा अपना अच्छे से किए थे। तो बस आज मैं चलूँगी इसे सब अच्छे, क्योंकि जो लकड़ी यहाँ पे थी ना, इसकी वजह से मुझे 2-3 बार बहुत तेज़ चोट लग। अक्सर ना क्या होता है कि रात में या भोर में मोबाइल वगैरह लेने आती हूँ ना, तो यहाँ पे अक्सर लग जाता है चोट। कितना भी ध्यान रखे रहूँगी कि हाँ चलो नहीं मतलब उसे देख लूँगी, लेकिन ना ऐसे आगे रखा ही था कि उससे चोट लग ही जाती थी। तो जितना भी पहले बॉक्स है ना, इस सब बॉक्स को हटा दूँगी। और सबसे पहले मैं कहीं प्रिंसी से कहीं जितना भी पहले भैया का किताब कॉपी है वो सब अच्छे से यहाँ सरिया दो, ताकि अगर वो बेड पे भी बैठा रहे ना, तो यहाँ पे आसानी से ले सके। क्योंकि देखिए पूरी कोशिश करती हूँ बच्चों को सुविधा देने की, और वो ना बच्चे ना देखिए ठंड में ना बिल्कुल भी उठना नहीं चाहते, प्रिंसी भी नहीं उठना चाहती, तो मैं बहुत डांटती हूँ करती हूँ, तब प्रिंसी उठती है। तो बस यहाँ पे मैं कई ऐसा सब रख दूँ, ताकि जैसे कि रात में अगर पढ़ रहा है ना, तो अपना सारा चीज़ यहाँ से ही ले सके। तो इसी तरीके से मैं पूरा अच्छे से रख रही थी। और प्रिंसी को पता है कि भैया कौन सा चीज़ कब पढ़ता है, कौन सा चीज़ कब नहीं, तो इसलिए वो हमेशा उस तरीके से सरिया के रख रही थी। कहीं चलो मेरे से ज़्यादा तो तुम्हें पता है, तो बस वही सारे से सरिया दूँगी। उसके बाद चलूँगी मैं पूरा बिस्तर सही से करूँगी। और देखिए ये वाली चादर भी ये भी फट गई, तो चादर थोड़ी सी ना पहले की भी फटी हुई थी, बाकी यहाँ पे बिछा दी थी तो और भी ज़्यादा फट गई, तो यहाँ पे पलट दूँगी। आज चादर भी इसे एक जैसे कर दूँगी। और देखिए ठंड के समय में ना सारे बच्चे इसी तरीके से एकदम आलस आ जाता है, सबको कोई भी बिस्तर से नहीं निकलना चाहता है। और ऐसे में ना हम माँ बाप को बहुत ज़्यादा अखर जाता है कि बच्चों के साथ पूरा हर एक चीज़ करने में, जिस तक कि मैं भी देखिए बहुत ज़्यादा परेशान, बल्कि मैं बहुत डांटती हूँ कहीं कम से कम कुछ काम अपने से अच्छे। और जो कि ये सब चीज़ ना शिवांश अपना खुद कर लेता। गर्मी थी ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन अपना कमरा पूरा एकदम अपना कमरा मतलब भाभी आई वाला कमरा खूब अच्छे से एकदम सरिया देते। लेकिन इस समय ठंडी, तो फिर मैं भी नहीं बोलती हूँ कहीं चलो ठीक है, कम से कम अपना अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात काम की, तो फिर गर्मी आ जाएगी तो उसी तरीके से। और यहाँ पे प्रिंसी ना उसका चश्मा वगैरह पूरा अच्छे से पोंछ पाछ के पूरा मतलब मेरे से ज़्यादा केयर करती है। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए हो गया था। और अब मैं कहीं चलो चादर बदल देती हूँ, ये वाली चादर यहाँ बिछा देती हूँ। ये वाली चादर ना थोड़ी सी छोटी है, मतलब करीब उस तरफ देखिए थोड़ा सा रह गया था, तो मैं कहीं चलो उस तरफ बिस्तर रहेगा, यानी कि ओढ़ने वाला तो हो जाएगा। तो मैं सोची ना इस समय देखिए जैसे कि पूजा वगैरह तो कुछ भी करना है, तो मैं सोची चलो धीरे धीरे थोड़ा बहुत इसी तरीके से जो भी काम हो जा रहा है उसे ही करके हटा दे रही हूँ। क्योंकि इस समय घर तो ना सच पूछो ना, एक तो ना ये इसके ठंड के वजह से ऊपर से ना जो इस समय घर इतना ज़्यादा पसीज रहा है ना, कि ज़मीन तो अब ऐसा लग रहा है ना कि मैं एकदम धोने के जैसा, जैसे खूब ऐसा लगता है ना कि मैं खूब पाइप लेके खूब एकदम अच्छे से पूरा घर धुल दूँ। लेकिन अब क्या करूँ, घर में धुल नहीं सकती, अगर धुल दूँगी तो फिर वो सूखेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर जब भी मुझे समय मिले
पड़ेगा ना तो मैं एक बार तो घर अब बिना धोए तो रहूँगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी मिट्टी है ना जो कि अब पोछा भी देखिए उससे कपड़े से रगड़ देती हूँ, लेकिन जो एकदम अच्छे से पोछा लगा दो ना कि एकदम घर चमक उठता है उस तरीके का तो नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए अब थोड़े दिन और अभी यही जनवरी भर ठंडी रहेगी, जनवरी भर थोड़ा सा दिक्कत होगी। जनवरी भर क्या यही कोहिरा की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जब कोहिरा नहीं पड़ेगा ना तो घर इतना नहीं पसीजता है। एक ना मुझे देखिए इस समय दिक्कत होती है और एक दिक्कत होती है बरसात के समय। इसी तरीके से जब बरसात होती है खूब ना तो उस समय भी पूरा का पूरा घर ऐसा पसीज जाता। अब तो कुछ गनीमत है, पहले तो ऐसा हो जाता था ना कि मुझे आगे वाले कमरे में ना जहाँ मैं पूजा वगैरह करती हूँ उस साइड ना पूरा मुझे चादर बिछाना पड़ता था, इतना ज़्यादा पानी छोड़ता था ज़मीन। तो बस यहाँ पे देखिए ये वाला कमरा पूरा एकदम अच्छे से हो गया था। उसके बाद अब बस रह गया था झाड़ू भर लगाना, झाड़ू लगा के और यहाँ पे लगा दूँगी पोछा। तो पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद तब जाके यहाँ पे पूरा अच्छे से हुआ था। पूरा कमरा भी मैं आप लोगों को पूरा इस कमरे को अच्छे से दिखाऊंगी, तब आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ अब ये कमरा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। और हाँ दोस्तों, अपना वीडियो भी आज यहीं तक का रहेगा। आप लोग कमरा तो देख लीजिए, कमरा तो आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि इसके आगे मैं सोची थी वीडियो बनाने के लिए, फिर सोची कि जाने तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि आज सोची थी ना मैं थोड़ा सा अपने भी कमरे का करने के लिए, क्योंकि मेरा अलमारी तो मैं कल कर दी थी जैसा कि आप लोग देखे थे, लेकिन जो बेड है ना अब जाके ये कमरा एकदम शाही कमरा बना, मतलब नहीं शाही कमरा तो फिर भी एकदम अच्छे से देखिए पूरा शिवांश का बुक यहाँ पे सरिया दी हूँ, और यहाँ जो लगाया था सब अपना सिस्टम वो सब भी हटा दी हूँ। बस ये सब मैं नहीं छुई हूँ, भगवान जी का फ़ोटो नीचे हो गया ना तो ये सब नहीं छुई हूँ। अब ये सब देखिए बाद में करूँगी, अब थोड़ा बहुत तो गलती से छू ही जा रहा था। यहाँ पे शिवांश अपना पूजा वूजा करते थे ना, कितनी सुंदर देखिए हनुमान जी की फ़ोटो है। बस ये देखिए, तो ये देखिए अब कमरा कैसा लग रहा है आप लोग का। मुझे तो बहुत अब सही लग रहा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा तो ऐसा बहुत नहीं था कि बहुत धूल मिट्टी, लेकिन ना इतना फैला हुआ था, फैला हो। अब कमरा देखिए जब फैला रहता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अगर उसी कमरे को सरिया दो, और यहाँ पर ना जो शिवांश अपना लकड़ी वगैरह सब बिछाए थे ना उससे ना मुझे कम से कम 5-6 बार चोट लग चुकी थी। और मुझे कई दिनों से, क्योंकि पहले ना शिवांश वहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे, जब से ठंडी है तो अपना यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। मैं कही चलो सब हटा देते हैं, अब हटा दे तो अच्छा लगने लगा है। ये भी सब सरिया दी। अब देखो कितना दिन अच्छा रहता है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन जहाँ 2 बच्चे हैं ना तो थोड़ा बहुत तो घर अस्त व्यस्त तो हो ही जाता है। अब देखना आएगा तो बस अपना खुश हो जाएगा कमरा देखकर। और ना शिवांश से चादर बहुत फटती है, पता नहीं कि ना उससे चादर बहुत ज्यादा फटती है। वो वाली चादर यहाँ पे बिछाई थी ना तो इसी जगह पे ना पूरी चादर फट जाती है, तो उसको मैं पलट के वहां कर दी। और ये वाली चादर, यहाँ चादर थोड़ी सी छोटी है। चलिए अब मैं चलिए खाना बनाने दाल रख के आई हूँ। अब थोड़ा सा मुझे भी अपने कमरे में करना है। कल तो अपने कमरे का अलमारी वगैरह सब सरियाई थी, आप लोग देखे ही थे। अब थोड़ा सा जो बेड पे सामने सब झोला रखा है ना, झोले में जो मेरा सब सिलाई का कतरन होता है वो रखी हूँ। आज सोच रहे ना उसे भी सब एक साइड कर लूँ, जो एकदम छोटे छोटे कतरन है उसे एक साइड कर दूँ, जो जरूरत की होंगी उसे एक साइड कर लूँगी। फिर सोच रही तो थोड़ा बहुत इसी तरीके से करते रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलूंगी आप सबसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना।